पार्टिकल्स ऑफ हाँ बेटा हाँ, मैं वही पे आ रही थी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमने लिखा है, और अभी हमको कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक एक पढ़ना है, राइट। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लिखी थी, दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। ना आपने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वो हमें सेकंड 2 बार लिखना है ना। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया क्या बेटा? वो हमें 2 बार लिखना है ना। मैंने कितनी बार बोला था होमवर्क में? 1 टाइम। बेटा कुछ 2 बार होगा ना तो स्पेसिफिकली मैं बोल दूंगी कि ये चीज आपको 2 बार लिखनी है बच्चा, ठीक है। जो आंसर्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं 2 बार लिखवाती हूँ। सो आई टेल यू कि ये आपको 2 बार लिखना है। चलिए ओके मैम। अभी ये जो हम कर रहे हैं ना, बेसिकली दिस इज एक्टिविटी 1.2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2. So the particles of the matter are very very small. So now I want to prove this. So हम क्या करेंगे इसके लिए? So first we will take a beaker, 1 beaker, 2 beaker, 3 beaker, 4 beaker. मैंने 4 beaker लिए। अब फर्स्ट में सब में मैंने 100 ml पानी डाल दिया। 100 नहीं बोलूंगी इसमें मैम। हाँ मैम आपने कल जितना लिखवाया था उससे कंटिन्यू कर लेना मैम, ये लिखना। हाँ 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 कंटिन्यू ही है बेटा। अभी मैम ये अभी लिखे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले? ये तो स्क्रीनशॉट में जाएगा, ये अभी नहीं, कुछ नहीं लिखना है। लिखना होगा वहां पे मैं बोल दूंगी कि इसको अभी आप लिख लो। चलो अभी इसमें मैंने 90 ml वाटर लिया है सब में, और ये जो फर्स्ट वाला है ना उसमें मैंने 100 ml वाटर लिया है। इस 100 ml can you admit me from another device? What's your name बेटा? मैम देव त्रिवेदी। कर दिया एडमिट? यस मैम। देखो बेटा, तो ये जो 100 ml पानी है ना, इस पे आई एम एडिंग पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पाउडर होता है, पर्पल कलर आ जाएगा पूरे सोल्यूशन का, तो इसमें ऐड किया, ये पूरा सोल्यूशन पर्पल हो गया। अभी इसमें से 10 ml टेस्ट ट्यूब में लेके आई पोर इनटू इट। सो प्लस 10 ml करेंगे तो कितना होगा? 100 ml होगा। अच्छा, इसके बाद इसका कलर है डार्क पर्पल, तो इसका थोड़ा सा लाइट होगा कलर। यस मैम। यहाँ से अब हम 10 ml लेके इसमें डालेंगे। मैम धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। एग्जैक्टली और यहाँ से 10 ml इधर डालेंगे। तो जब हम इस सोल्यूशन के पास आएंगे ना, we can actually see बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे ना, ऐसे स्कैटर्ड हमको दिखेंगे। इसका मतलब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि हम ट्रांसफर करते जाते हैं, भले ही कलर लाइट होता जाता है, पर वो स्मॉल पार्टिकल भी थोड़ा सा कलर इम्पार्ट करता है। समझ गए बेटा? यस मैम। So we can say that with this experiment that particles of the matter are very very small. मैम जब हम लिखेंगे तभी हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ, एक्सपेरिमेंट जब आप लिखोगे तब करना है।
मैं स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन ब्लर हो रहा है? नो मैम बराबर है। नो यस मैम बराबर है स्क्रीन। इट इज ओके ओके चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. दिस इज द एक्टिविटी 1.1. Now when you say particles have spaces between them, उसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, एक बीकर लिया, अब बीकर में मैंने 100 ml पानी लिया, इसमें मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाला, तो क्या ये लेवल बढ़ेगा? डिसॉल्व करेंगे तभी नो बढ़ेगा। मैम मैम नहीं बढ़ेगा। लेवल No, ma'am. अगर सुनो मैंने ऐसे चम्मच से डाला ना, मैम हम ऐसे सुन लो मैम हम डालेंगे ना तो बढ़ेगा, फिर डीजल हो जाएगा मैम, फिर जितना था उतना हो जाएगा पानी। हाँ तो ये देखो डाला तब थोड़ा इंक्रीज हुआ, इसके बाद when you start stirring फिर से लेवल सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? How we came to know this? वाटर जो है ना अलग, they have spaces between them, और ये जो सॉल्ट है ना जैसे ही स्टर किया ये स्पेस में एडजस्ट हो गए, तो ऐसा बोल सकते हैं that particles of matter है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है, have space between them. Can we say Yes that? ma'am, Right. We can say that. Absolutely. ये true और false में भी आता है बेटा. अच्छा चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो. अब ये जैसे मैंने किया है ना वैसे ही आपको बुक में लिखना है, क्योंकि ये क्या होगा कि आप जब मेरी बुक रेफर कर रहे होगे तो उस टाइम पे थियरी अगर आपको याद ना आए तो डायग्राम से आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये तो ये वाली एक्टिविटी है और हमको ऐसे लिखनी है. समझ गए? Yes, ma'am. yes ma'am. Okay. चलो we are going to commit third property now. मैम हाँ वो वाले का फिर से समझाओ, नीचे वाला सॉल्ट। चलो यस आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया, तो पानी का जो लेवल है वो बेटा उतने का उतना ही रहेगा. आप स्टर कर दोगे ना तो वाटर के बीच में क्या है, स्पेसिस होती है, ये ऐसे पार्टिकल में जगह होती है बेटा. तो सॉल्ट क्या करता है, अपने आप को जब डिसॉल्व करता है ना तो यहाँ 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 एडजस्ट कर लेता है वो स्पेस के बिटवीन, तो वॉल्यूम पानी का बढ़ेगा नहीं बच्चा. तो अगर पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है उसका मतलब है कि वाटर ने सॉल्ट को अकोमोडेट कर लिया, और जो ये सॉल्ट के पार्टिकल के बीच में, अरे वाटर के पार्टिकल के बीच में जगह है वहां पे सॉल्ट एडजस्ट हो गई. समझ आया बेटा? यस मैम. ओके Yes, ma'am. चलो वी गोइंग विद द थर्ड प्रॉपर्टी. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कांस्टेंटली मूविंग. इसका तो मेरे पास एक एब्सोल्यूट बहुत अच्छा एग्जांपल है. अच्छा आज अगर समझो के हम क्लास में होते और मैं क्लास पे परफ्यूम लगा के आती तो आप लोगों को स्मेल आ जाती कि मैम ने ये परफ्यूम लगाया? Yes ma'am. सो मैंने तो घर पे लगाया था, राइट? और मैं तो जैसे मैं जहां से पास होंगी वहां से सबको स्मेल आती जाएगी. Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को.
घर में मंदिर है, मंदिर में अगरबत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें अगरबत्ती की स्मेल सिर्फ मंदिर तक ही आइसोलेटेड रहती है, घर में पूरे घर में आ जाती है, राइट? Yes, ma'am. हाँ, वैसे ही बुरी स्मेल भी ऐसा ही होता है, घर में अगर कुछ जल गया है तो किचन में जलता है तो आपको बाहर बैठे पता चलता है that mama something is burning on the gas stove, please take care of it, right? So that is what I'm trying to say, that these things, they are moving from their sources, so the particles, they are constantly moving in that case. ऐसा बोल सकते हैं? Yes. Yes, ma'am. Because they are traveling from one zone to another. Okay, so here you can give an example of agarbatti, that is incense stick, or you can give the example of perfume or the burnt like food, etc. Understood? Yes. Yes, ma'am. Okay, now fourth point comes, the particle of matter attract each other. Okay, now this is very interesting point actually for me. How it is interesting, I'll tell you. Now, what I do is, I keep a wood in front of you. मैंने लकड़ा रख दिया आपके आगे, आप उसे तोड़ पाओगे क्या? वुड को बहुत बड़ा मैंने वुड लॉग रख दिया है, No, ma'am. नहीं तोड़ पाओगे। अच्छा चलो दूसरा मैं बताती हूँ अभी आपको। एलम करके ना क्रिस्टल आता है बेटा, आपने पिरामिड देखा है ना, वैसा ब्लैक पिरामिड होता है, Yes. और छोटा सा जो हाथ में अकोमोडेट हो जाए, तो वैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। और वही एलम, ALUM, एलम जो होता है ना, उसको आप थोड़ा सा अलग करोगे ना तो भी वो अपने पार्टिकल्स को अपने पास बुला लेगा। मतलब जो भी चीज जैसे मैं बोलूं चौक का टुकड़ा आपको दे दिया तो तुरंत अलग हो जाएगा। Yes, क्यों अलग होगा? बिकॉज दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और अगर मैंने आपको कोई नुकीली चीज दे दी, जैसे लेट्स से नेल, नेल मतलब नाखून नहीं, आयरन नेल, खिल्ली जो बोलते हैं, वो दे दी, मैंने बोला चलो इसको दो पीसेस में तोड़ के लाओ, तो हाउ इट्स गोना एक्ट? आप बोलोगे इसको कैसे तोड़ेंगे, हम थोड़ी ना इतने लाइक मजबूत है, so you will be like मैम इसको तो किसी से तोड़ना पड़ेगा। It means that this particular things which are difficult to break, they have great force of attraction. I cannot break this blackboard what you are seeing, right? Because small particles, they are attached and they are making this blackboard, so that I cannot just break it. Understood? Yes, ma'am. Understood. Okay. ऐसा पिरामिड होता है बेटा, ठीक है? तो आप इसको फोटो ले लो, ले ली फोटो? Yes, ma'am. Yes, done, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम, वेट, नाउ वो वेट वाला बच्चा मेरा हो गया? Yes, ma'am. चलो, I'll rub it down now. Now we are going to learn about rigidity and fluidity.
रिजिड किसे बोलते हैं, फ्लूइड किसे बोलते हैं, और फिर तुरंत हम पढ़ लेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे पढ़ने को आई। चलो, सो रिजिड एंड फ्लूइड। मैं बोलूं कि कोई चीज रिजिड है, मीनिंग क्या हुआ? इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग। मैम ये टेक्स्ट बुक में कौन से पेज नंबर पे है? अभी वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा। मैं अभी समझा के बताऊं आपको, जब आप फोटो लोगे ना तब बता दूंगी। यस मैम। हाँ, चलो। सो अभी रिजिडिटी की बात करते हैं बेटा। तो रिजिडिटी जो होता मैम है, पेज नंबर 4 पे है, पेज नंबर 4 पे। ओके, तो जो ये रिजिडिटी होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है दैट द सॉलिड मटेरियल इज ऑलवेज रिजिड। सॉलिड मटेरियल इज ऑलवेज रिजिड। दूसरा क्या बोला? फ्लूइड। फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या? जो इजीली फ्लो हो जाए, मतलब मटेरियल which can flow. which can flow इजी। easily. Example लिक्विड मटेरियल। and Liquid. ठीक है। तो देखो, अब मैं तुमको एग्जाम्पल अभी मैं तुमको बताती हूँ। मैम सैंड। अरे वो उतना लेना ही नहीं है। ये देखो, ये पेन है, अभी इस पेन को 2 टुकड़े में डालो, ये मैं बीच में प्रेशर कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। ये देखो, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, टूट ही नहीं रहा है पेन। मतलब पेन क्या है? सॉलिड, लिक्विड के गैस? सॉलिड मटेरियल। वो कैसा है? रिजिड रिजिड मीन्स Inflexible. इनफ्लेक्सिबल एंड अनबेंडिंग। ठीक है, हमको ये बेंड नहीं होगा। ये उंगली है तो उंगली बेंड हो जाएगी, लेकिन इसको मैं ऐसे करूं तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उसे रिजिड कहते हैं। अब बात करते हैं हम फ्लूइड की बेटा। सो अभी मैं फ्लूइड का एग्जांपल देती हूँ। इंक है, अब ये देखना, अगर ये रिजिड होगा तो बॉटल से बाहर नहीं आएगा, अगर ये रिजिड नहीं है तो बॉटल से बाहर आ जाएगा। अभी देखो आप लोग, आ रहा है बॉटल से बाहर? लेकिन वो तो यस मैम। आ रहा है। यस मैम। फ्लूइड। तो उसे हम बोलेंगे फ्लूइड। Fluid. हाँ, so this is fluid. Understood rigidity and fluidity? मैम Yes. यस मैम। यस मैम। Okay. वो चीज सॉलिड हो पर फिर भी वो बैंड हो तो? समझी नहीं बेटा? मैम जैसे कि आपने आपकी फिंगर का एग्जांपल दिखाया था तो वो बैंड हुई थी राइट, तो फिर वो उसमें आएगा, वो लिक्विड तो है ना। मैम स्पंज भी तो सॉलिड है पर वो भी बेंड होता है ना। Yes, yes, yes. तो मैंने कहा लिखा है कि all solid material will be rigid. मैंने ऐसा लिखा है? नहीं। सैंड भी फ्लूइड होती है। क्या होती है? सैंड बोल रेती। सकते हैं, लेकिन सैंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेटा सैंड ना विंड के प्रेशर से जाती है, खुद जाती है क्या? लेकिन मैम किसी टेढ़ी चीज में हम उसको रखेंगे तो वो फ्लूइड होगी ना, स्लाइड होगी।
अरे मेरे बच्चे, तो उसको सपोर्ट चाहिए ना। मैम एक बार दोनों ma'am. समझाओ फिर से मैम। देखो, मैं तुमको फ्लूइड बताती हूँ, एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, फ्लूइड का मीनिंग। ये हाथ में पानी दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अब ma'am. Yes, अब ये खुद हिल रहा है, मैं नहीं हिला रही हूँ, माई हैंड इज स्टेगनेंट। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ये हिलेगा, ये गिर जाएगा पानी। Yes. फ्लूइड कहते हैं। Yes, ma'am. इसको मैं दबा दूं तो मेरे हाथ में आने वाला है। No, ma'am. इफ ये पानी मैंने दबा दिया तो हाथ में आया कुछ? कुछ ma'am. नहीं No, आएगा, ma'am. पानी चला जाएगा हाथ में से, राइट? गैस की वैसा होता है। So that is what is known as fluidity, के वो easily flow हो जाए without any support। सैंड में क्या होता है, विंड का सपोर्ट होता है, सैंड वैसे स्टिल ही रहती है। सैंड को देखा ऐसे फ्लो करते हुए पानी के जैसे? No, ma'am. नहीं नो देखा. मैम। हाँ बेटा, इसलिए उसे नहीं बोलते हैं फ्लूइड। अब बात आती है रिजिडिटी। रिजिडिटी, दिस बोर्ड इज रिजिड, योर मोबाइल इज रिजिड। तोड़ना मत है, ऐसे ट्राई करके, ठीक है? और दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई हैव मैम, स्टफ। हाँ, मैम जो चीज ना टूटे वो रिजिड है ना, मतलब। टूटे नहीं बेटा, मुड़े नहीं, बेंड ना हो, समझे? पेपर तो बैंड हो सकता है। हाँ, पर वो टूटता नहीं है, तो दैट इज नॉट रिजिड, समझे? Ma'am. Yes, ma'am. चलो नम्रा बेटा, अपना माइक बंद कर दो ना, बहुत आवाज आ रहा है। ओके, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम नाउ। सॉलिड एंड रिजिड, आप लोगों को फोटो लेनी है तो ले लो। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फोटो ले लो तो बता देना। Ma'am, हो गया. डन मैम, हो गया, ma'am. डन मैम। So now we are going to study classification of matter as solid, liquid and gas. Okay. So first let's understand the properties of solid. The first property of solid is solids have a fixed shape and Volume. fixed volume. Fixed shape and fixed volume है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। Yep. Second, solids cannot be compressed. You can say it cannot compress much. Much का importance मैं समझाती हूँ आपको.
solids have high density. एक तरीके से बोल सकते हैं they are heavy. देखो मैम हाँ बेटा बोलो ना. कैन आई रिजॉइन बिकॉज मैम आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है. हाँ 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 रिजॉइन कर लो. चलो सॉलिड्स. अच्छा मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहती थी पर छोड़ो, दैट विल टेक टाइम. मैं ऐसे ही बता देती हूँ. डू नॉट फिल their container completely. इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. मैम इनकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है. हाँ मैं बताती हूँ, वो सब बताती हूँ. अब देखो ये पेन है, ठीक है. अच्छा ये बोर्ड का शेप क्या है आपके हिसाब से? इट्स रेक्टेंगल. राइट रेक्टेंगल. राइट मतलब आपको शेप पता है, राइट? या आपको अगर मैं स्क्रीन थोड़ा दूर ले जाऊं तो ये भी पता चलेगा ना बोर्ड कितना है, कहां से कहां तक का है. यस मैम. यस राइट ओके. मतलब इट हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम. यस. अब मैं एक काम कर रही हूँ, इस बोर्ड को ऊपर और नीचे से ऐसे प्रेस कर रही हूँ. हो रहा है कम कुछ ऊपर से आपको दिखेगा? नो मैम. कुछ नहीं हो रहा ना. चलो दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वाला. इसको मैं दो हाथ के बीच में ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो ये पतला हुआ? नो मैम. पतला हुआ नहीं ना. इट कैनॉट बी. अभी मच का हाँ क्या हुआ? अभी मैं मच का मीनिंग मैंने बोला था, मैं समझाऊंगी. तो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज वो सॉलिड हो गया ना, स्पॉन्ज. यस मैम. यस तो उसको आप कॉम्प्रेस करते हो लेकिन पूरा थोड़ी ना ऐसे ही मतलब चपटा हो जाता है. उसे जैसे ही छोड़ोगे फिर से अपना शेप ले लेता है ना. मैम ये तो मैम क्लिक को हम प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है. इसीलिए तो लिखा है मच. That much is for all those objects. फिर आता है solids have high density. किसी भी solid को हाथ में ले लो. ये लो पेन, ये मैंने डस्टर ले लिया. सबका वजन तो कुछ ना कुछ होगा ना हाथ में. यस. भले ही ग्राम पेपर होता है ना. और ज्यादातर देखो बोर्ड अकेले हाथ से ऊंचा नहीं होता ऐसे. तो ये वजनदार है ना. तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जनरली बहुत वजनदार होते हैं. So that is where we say they have high density and they are heavy. The fourth point is solid do not fill their containers completely. Oh, I am absolutely better example in this case. ये देखो, ये है मेरा solid container. दोनों मैंने रख दी, ठीक है. फिर भी जगह दिख रही है. ये देखना 1 2 ये मेरी उंगली चली गई, ये उंगली चली गई, इधर बीच में भी उंगली चली गई, इधर भी चली. मतलब ये खाली है ना साइड से. यस. तो मैंने तो पेन भर दिया है. जो पेन है, पेन का होल्डर है वो मैंने डाल दिया है. इधर से बाकी है. तो कहने का मतलब है सॉलिड जो होता है ना वो आप कहीं भी डाल दो. आप चाहे चीनी भर लो, आप चाहे सॉल्ट भर लो, पर कभी अपना कंटेनर फुल नहीं भरता है. आप भी देखना मम्मी थोड़ा सा ना कम करके रखेंगे वो कोई भी कंटेनर जिसमें सॉलिड है, ठीक है. सो नाउ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी बेटा? Yes, ma'am. यस. मैम अंडरस्टूड. ओके फोटो. मैम सॉलिड कैन नॉट फ्लो वाला पॉइंट नहीं आएगा? क्या बेटा? सॉलिड कैन नॉट फ्लो. हाँ वो करते हैं ना. वो उसके लिए ना मुझे एक ड्राइंग करना था. चलो सब लोग एक काम करो,
अभी 1 मिनट ठहरो, चलो मैं लिख ही देती हूँ, सॉलिड डू नॉट फ्लो। तो मैम वो एक्चुअली ड्राइंग के उसके साथ लिए समझाना। डायग्राम करना था ना, तो बोर्ड मैंने उस हिसाब से रखा था। ये लो। हाँ, तो अभी तो मैम इसे सॉलिड ड्राइंग के साथ समझा लो। ड्राइंग के बिना समझा देती हूँ अभी। चलो देखो, ये सॉलिड है, ये मैंने रखा हुआ है, फ्लो हो रहा है, नो मैम, नीचे गिर रहा है पानी की तरह, नो है मैम, ना। नो मैम। सॉलिड डू नॉट फ्लो, वो अपने आप जहाँ होता है वही रहता है। पत्थर ले लो ना, इतने सारे पानी में पत्थर होता है, आपने देखा पत्थर को फ्लो होते हुए पानी के ऊपर? नो मैम। फ्लोट नहीं है, फ्लो। नो मैम। मैम लिक्विड की चीजें सारी फ्लो होती है मैम जल्दी। क्या? लिक्विड की चीजें चलो फोटो ले ली। यस मैम। अच्छा, गुड। चलो अभी हम लिक्विड का प्रॉपर्टी करते हैं, फिर मैं गैसेस का प्रॉपर्टी कराऊंगी। उसके बाद मेरे मन में ना 2-3 क्वेश्चंस है, सो वो हम सॉल्व करेंगे। ओके मैम। ठीक है? हाँ, पर आप लोग इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से करना, अच्छे से समझना। चलो अभी बात करते हैं हम लिक्विड की बेटा। लिक्विड, सो पहले तो मैं ये जो सॉलिड वाला है ना सब कुछ, अभी चेंजेस करते हैं। देखो लिक्विड्स have fixed volume वॉल्यूम फिक्स है लिक्विड का, आता है ना 1 लीटर आपका जो 500 ml का वो जो Yes, दूध का ma'am. पैक होता है, या फिर 300 ml की पेप्सी आती है, तो वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप तो वो आप जिसमें डालते हो उसका लेता है ना। सो लिक्विड शेप वेसल का लेता है, ठीक है। Liquids cannot be compressed much. Liquids have high to moderate density. Liquids have high to moderate density. Again, liquids do not fill their containers. And लिक्विड फ्लो इजीली। फ्लो इजीली। ओके, अब इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आप लोगों को समझ नहीं आता है? मैम, Yes? liquids do not fill their container completely. वो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा बोल रहे हो बच्चा? मैम 4. 4 नंबर। हाँ, liquids do not fill their computer. FF, fill their container. मैम ऐसा नहीं होता ना मैम, बॉटल भरते हैं पानी की तो पूरी भरते हैं ना। yes मैम।
हाँ, जैसे ही ढक्कन डालते हो उस पे तो पानी बाहर आता है, yes, है ना? तो पूरी भरने का हुआ, वो ढक्कन के साइड में भी पानी भरा होता है या नहीं भरा होता? Yes, ma'am. तो बेटा क्या होता है ना, एथिकली जब हम लिक्विड को कहीं भी भरते हैं ना, तो थोड़ा सा ना कम भरते हैं ताकि वो स्पिल ओवर ना हो जाए, ठीक है, वो बाहर ना आ जाए। तो पतीले हम लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं ना। लिक्विड को, अच्छा वो तो मैं लाइव करके दिखाती हूँ। पहले ये कंटेनर वाला 4th पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। अब लिक्विड जो होती है ना बच्चा, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमने पूरा भर दिया तो लेते वक्त वो स्पिल ओवर होगा, इसलिए कभी भी कोई लिक्विड को कंप्लीटली नहीं भर सकता। और लिक्विड इटसेल्फ के बीच में जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में बहुत जगह होती है। तो वो आप एक काम करना ना, आपने अपनी बॉटल भर दी एब्सोल्युटली, उसमें फिर ना आप थोड़ा सा आधा चम्मच सॉल्ट डालना। तो सॉल्ट ऊपर से डालना, अंदर से चम्मच अंदर मत डालना। और इतना बताना कि क्या वो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया? मैम पहले पानी बाहर आएगा, बाद में रिजर्व होगा। नहीं नहीं नहीं, पानी बाहर नहीं आएगा, ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही डिसॉल्व हो जाएगा बच्चा। द रीजन आई टेल यू, द रीजन कि लिक्विड के खुद के बीच में, उसके पार्टिकल के बीच में बहुत सारी जगह होती है बेटा। Space between them. हाँ, चलिए दूसरा, किसी ने मुझे कॉम्प्रेस वाला पूछा ना, हाँ चलो कॉम्प्रेस वाला हम लाइव एग्जाम्पल करते हैं। 1 मिनट। पानी है, शाइन को Yes. दिखा है ना? yes, ma'am. कॉम्प्रेस किया, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. पानी है, No, ma'am. No, ma'am. No. पानी को कॉम्प्रेस हाथे से बंद करते हो तो क्या होता है? पानी साइड से गिर जाता है। तो लिक्विड कैन बी कॉम्प्रेस्ड और नॉट। No, cannot. तो अब समझ आया मैं किस पैटर्न से बोल रही हूँ कि लिक्विड को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। Yes, ma'am. Ma'am. Liquid is a fixed अच्छा, volume. दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें इंक है और मैं ऐसे दबा सकती हूँ, दबा के और इंक भर सकती हूँ इसमें, क्या? No, ma'am. No, You ma'am. cannot do that. ठीक है बेटा, तो liquids cannot be compressed. Now, मैम आपने लिखा है 3rd नंबर में लिक्विड है हाई टू मॉडरेट डेंसिटी, मतलब कि हाई भी नहीं और मॉडरेट भी नहीं है। मतलब एक मिडल सेगमेंट, कुछ लिक्विड बच्चा ऐसा होता है जैसे हम, चलो मैं शुगर का आपको जो वो चाशनी होता है ना उसकी बात कर रही हूँ, तो वो थोड़ा हेवी होता है, ठीक है, लेकिन वैसे ही लिक्विड में पानी ले लो तो उसका डेंसिटी, वजन कम हो जाता है। तो बहुत अलग अलग टाइप के लिक्विड आते हैं बेटा। तो उस हिसाब से कोई लिक्विड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, और कोई लिक्विड का मॉडरेट है, कम नहीं बोल रही हूँ लेकिन मॉडरेट है, मतलब मिडिल सेगमेंट है, ठीक है बेटा। चलो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम है। नहीं, फिर कम मतलब कितनी, वी हैव टू जस्टिफाई ना, क्योंकि गैस का डेंसिटी तो एकदम कम जाएगा, उससे अच्छा हम हाई टू मॉडरेट एक रेंज ही दे देना बेटा। वी आर राइटिंग द प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज से समझ तो आना चाहिए ना, कम मतलब कितना बच्चा। वो आप लोग दम शेरास खेलते हो तो उसमें क्या करते हो, मूवी पूछते हो तो किसी ने बोला पुराना, तो आप पूछते हो ना कितना पुराना, बहुत पुराना, ऐसा पूछते हो ना। Yes. Yes. So why do you ask? Because आपको समझ नहीं आता है,
जब किसी ने बोला अरे यार बहुत पुराना नहीं है, बस मिडिल सेगमेंट वाला है, तो आपको समझ आ जाएगा ना कि कहाँ से कहाँ में हमको सर्च करना है। इसीलिए मैंने मॉडरेट लिखा है बच्चा। चलो फोटो ले ली बेटा। मैम यस यस मैम। हाँ लिक्विड फिक्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता बच्चे, आप लिक्विड को जिसी भी जैसे मैंने बोला 500 ml का बॉटल चाहिए मुझे, तो 500 ml का ही बॉटल मिलेगा ना मुझे। मतलब उसमें जो लिक्विड होगा, जैसे मैंने पेप्सी लिया या माजा लिया, कुछ भी लिया, तो उसका मैं वॉल्यूम है वो मेजर कर सकती हूँ ना। मैंने आपको बोला कि बच्चा आपको ना आइसक्रीम बनाने के लिए 200 ml मिल्क चाहिए, तो आप मेजर कर सकते हो 200 ml मिल्क, राइट। मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है। पर वो जो 200 ml आप लोगे, जैसे आपने अगर ग्लास में लिया तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर आपने बेटा किसी और वेसल में लिया तो वो उस वेसल का शेप ले लेगा। सो बेसिकली आप जो लोगे लिक्विड वही शेप लेगा ना जिसमें डालोगे। तो Yes. बेटा उसका तो खुद का शेप नहीं हुआ, हम जिसमें डाल रहे हैं उसी वही का शेप ले रहा है। इसीलिए लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। समझ आया? Yes. ओके चलो बेटा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक द फोटो ऑफ दिस। मैम लिया। हाँ चलो, तो हम गैस की Yeah. प्रॉपर्टी करते हैं। लेट्स मूव टू गैस नाउ। ओके गैस है या फिर गैसेस ले लो, गैसेस है neither a fixed volume nor fixed shape। ठीक है, मैं तो समझाती हूँ। गैस gases can be compressed। Third, gases have very low density। Gases fill their container completely and gases flow easily। चलो, Can you give example of fourth number gases fill their container completely? Absolutely I can give। मैम बलून। मैम लाइटर। लाइटर? यस मैम, उसमें गैस होता है ना। बलून अच्छा नहीं रहेगा लाइटर से? मैम रहेगा। है ना? अच्छा चलो, क्योंकि मैं लाइटर को ड्रॉ करूंगी टाइम लगेगा, बलून को ड्रॉ करूंगी इजीली हो जाएगा। बलून, अब इसमें तो पूरा गैस आ गया, ठीक है। फिर पता है हमने हवा भरी, फिर हम अपने पेरेंट्स को देते हैं तो वो थोड़ा सा और बड़ा करके देते हैं, Yes, ma'am. देते है ना। यस मैम। मतलब वो हवा को कंप्रेस करके और हवा भर देते हैं अंदर। मतलब गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड।
अब जहां पे जैसे मान लो कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तो इसके अंदर हवा है, तो ये हवा ने इसका शेप ले लिया, ठीक है। जिसके भी अंदर मैं एयर भरूंगी वो उसका शेप ले लेगा, और वॉल्यूम भी उसी हिसाब से होगा। यू कैन नॉट गो एंड मेजर द, अब ये हवा में कितना गैस है वो थोड़ी ना मैं मेजर कर सकती हूँ। सो गैसेस हैव नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। तीसरा पॉइंट, ये लो मेरे हाथ में गैस है, उसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सम पॉइंट ऑफ आर्गन भी है, यू कैन नॉट सी, तो मुझे वेट भी नहीं लग रहा है। सो दे आर वेरी लो डेंसिटी। कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ तो भरा हुआ ही है, ठीक है, यहाँ पे नॉट बांधा ना, उधर भी थोड़ा गैस है, यहाँ पे भी सराउंडेड विद गैस है, ये भी सराउंडेड विद गैस है। मतलब कहीं भी इतना सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे गैस भरी हुई नहीं है। समझ गए? यस मैम। आप जो यस मैम। सिलेंडर लेते हैं ना हम गैस का, या लेते थे, या फिर यस ऑक्सीजन सिलेंडर, वो एब्सोल्युटली ऐसी उसकी कंटेनर होती है। ऐसी, और इधर तक गैस भरी हुई होती है, यहाँ तो पाइप होती है, कनेक्शन होता है, तो इधर तक भरी हुई होती है। ऐसा नहीं इधर से भर के और उसको अगर ऐसे मैम वो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं मैम, उसमें भी होता है ना मैम, जैसे ढक्कन हाँ, खोलते हैं ऐसा मैम, पिस्टन आता है। जैसे ढक्कन खोले मैम हमारा तो हो सकता है। हाँ, ऐसा पिस्टन आता है, तो उससे हम दबाए ना तो और गैस भरी जा सकती है। तो गैस ऐसे कंप्रेस करके भरते हैं। फिर मैम फोर्थ वाला पॉइंट। हाँ, वही तो समझाया ना, गैस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, इधर भी समझाया, इधर भी समझाया। बलून में भर दिया बेटा, बलून में पूरा गैस भर गया, ऐसा है, बलून को आगे से थोड़ा एम्प्टी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा? हाँ बेटा, क्या नो मैम। पूरा बलून को भर सकते हो? नो मैम। हाँ, तो दे फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, हवा भर रहे हो, वो गैस ही है ना, गैस ही तो भर रहे हो आप हीलियम के जो बलून भरते हो जो ऊपर चले जाते हैं, वो भी कंप्लीटली भरे हुए होते हैं, और गैस फ्लोज इजीली, ये देखो फ्लो हो रही है अभी, आपको नहीं दिखेगी, मुझे भी नहीं दिख रही है, लेकिन है। और गैस का फ्लो जानना है तो बस एयर में थोड़ा सा परफ्यूम डाल दो, समझ आ जाएगा। एक जगह डालो परफ्यूम, दूसरी जगह खड़े रह जाओ, अगर वो परफ्यूम दूसरी जगह पे स्मेल करता है मतलब उसके पार्टिकल्स को गैस लेके आया हुआ है। समझ आया? यस So, मैम गैस, स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया मैम। ले लिया ना? डन। ओके ओके, चलो। अभी मैंने बोला था ना कि मेरे पास एक क्वेश्चन है आपको पूछने के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस के बाद। यस हाँ, मैं बोला था। वही क्वेश्चन हम करते हैं अभी। मैम वो लिखने हैं हमें। क्या क्वेश्चन जो मैं बोलूं वो क्या लिखना है? चलो, so what the question is, we saw the properties of solid liquid। दो क्वेश्चन है। सो पहले मैं ना कुछ चीजें लिखती हूँ, आप लोगों को बताना है किस किस में वो आएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और क्वेश्चंस हमें नोटबुक में लिखने होंगे। हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखने होंगे, मैं बोर्ड पे लिखूँ वो सब लिखना है।
मैम थोड़ी स्क्रीनशॉट में ले तो नहीं चलेगा? हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख देना। ओके मैम। ये क्या है? सॉलिड। सब्सटेंस। सॉलिड। ये क्या है? गैसियस सब्सटेंस। लिक्विड। लिक्विड। ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन। Now हमने देखा that there were a lot of difference between solid, liquid and gases, right? So Yes. why they have different property? Why solid, liquid, gases have different properties? इसकी आंसर चाहिए थी। मैम सॉलिड इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मैम वो फ्लो नहीं कर सकता, उसके लिए उसको स्टैंडिंग चाहिए, उसको सहारा चाहिए। और लिक्विड तो इजीली फ्लो हो सकता है, गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉल्यूम और डेंसिटी नहीं है इसलिए। हाँ पर ऐसा क्यों है वही देखना था ना बेटा। देखो सॉलिड, सुनो मैं आंसर करती हूँ अभी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत साथ साथ में अटैच है, लिक्विड के थोड़े दूर है, गैस के तो बहुत दूर है। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर इन गैस। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज maximum in gases, moderate in liquid and minimum in solids. ठीक है। अब स्पेस जितनी कम है, तब देखो आप अभी यहाँ पे हो, आप अपने घर पे भाई बहन के साथ रहते हो पूरा दिन, राइट? सो यू हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद देम, सो देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन यू ऑल, राइट? अब उतना बॉन्ड आपका ना आपकी क्लास टीचर या मेरे साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे साथ तो आप एक ही घंटा होते हो। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने क्या बोला, ये देखो, ये है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ये है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, और ये है गैसेस के मॉलिक्यूल। तो किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सॉलिड। Force of attraction is more between solids and gases. liquids of moderate attraction. And last but not the least, movement of particle. किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा? गैसेस। तो गैसेस will move fast, ठीक है?
रेस्ट आप करोगे कंप्लीट स्टेटमेंट। लिक्विड मूव मॉडरेट करेगा और सॉलिड तो मूव ही नहीं करेगा। गॉट इट? Yes. अब समझ आया ये प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है, क्यों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस Yes, प्रॉपर्टीज। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. 3 पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 2 बार लिखना है होमवर्क में। Okay, ma'am. चलो फोटो ले लो। मैम सेकंड वाला हैव मॉडरेट के बाद वाला नहीं दिख रहा। अट्रैक्शन है। ओके मैम। Ma'am, done. Ma'am, done. Okay. So learn and write all the things, all the slides, or I can say photograph, screenshot what you have taken. Please learn them from your textbook. Read them once before coming to my next lecture. Okay? ओके मैम, बाय मैम मैम। Yes. मैम हमारे स्कूल में ऐसा बोला है कि मैम बुक के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो चैप्टर के अंदर वो भी लर्न करने हैं। हाँ, वो तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बोलते हैं हम, वो हम करवाएंगे ना, आंसर के साथ करवाते हैं बेटा। पर मैं ना Yes, चैप्टर sir. खत्म होता है ना तब सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज करवाती हूँ, फिर ही आपको आएगा ना आंसर, वरना कैसे आएगा बेटा? अभी तो चैप्टर स्टार्ट Yes, किया sir. है ना? Yes, sir. हम सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चा, डोंट वरी। Yes, sir. ओके, चलो बाय। बाय मैम। बाय मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Sure. आप मेरे को कर दिया ओके। यस सर, हो गया, अभी हो गया। चलो बेटा, अब मैं जिसको सवाल पूछूं वही जवाब देगा, ठीक है? 4th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एंड टेल मी जूही पटेल। सर मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, मैं रिजॉइन कर रही हूँ। जूही बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ सर, बरोबर आवाज नहीं आ रही है सर। सर पता जूही, नहीं मुझे नहीं आ रही, मैं रिजॉइन कर। आपका प्रॉब्लम होगा, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन 4, व्हाट इज, आज तक मैंने जो सम किए चैप्टर 2 के और जो क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है उसमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी इन क्वेश्चन 4? मैं X की वैल्यू नहीं दी। मैं कहना है इसे, इतनी सारी जुई है क्या क्लास में? सर कहना है दिव्यांग सही बोला दिव्यांग आपने। सर, वैल्यू नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू नहीं है, राइट? अंडरस्टैंड, खाली px दिया है, x प्लस 5, am I right? जब भी आपको खाली px दिया जाए इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। उल्टा सम हो गया, अभी तक क्या था? x की वैल्यू देते थे, मैं px फाइंड करता था, इसमें मैंने px दिया है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। टाइटल क्या दिया है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केस। जीरो कौन होता है? x। जीरो कौन होता है? x। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1/2 0, 3/4 0, x की वैल्यू 0 होती है।
तो जीरोस फाइंड करने के लिए बोले इट मींस व्हाट, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसका सिस्टम क्या है समझना, वेरी कॉमन सिस्टम, आपको ही करना है। पहला px कौन है, x + 5। सर x = -5। यस, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जो आपको px की वैल्यू दी है उसको लिखो 0, +5 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -5। सेकंड सब में बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5। थर्ड में क्या हो जाएगा, -5/2। +5 5/2। 0 सर -5 -5/2। x = -5/2। ओके, अब मुझे बताओ फोर्थ सब में क्या आएगी x की वैल्यू, 3x 2/3। 2/3 2/3 सर ये सम तो 7th और 6th टर्म में आंसर 3x 3x = 0। -3। No. 0.3. 0, yeah. 3x = 0. X = 0.3. ओके सॉरी X = 0। सिक्स्थ सब में भी क्या आएगा बेटा, 0। ax = 0, x = 0/a, 0 समथिंग क्या होता है, सो सिक्स्थ सब में भी x की वैल्यू क्या आएगी, 0। सर फिफ्थ में 0.3 आ रहा है आंसर। पूछ रहे थे आप, फिफ्थ में 0.3 आंसर आ रहा है। 0/3 नहीं बेटा, 0/a, that is 0 only। 3x + p। सर 6th वाला एक बार बोर्ड पे करके दिखा दो ना। हाँ कर देता हूँ बेटा, पहले से आगे देता हूँ। 3x + p = 0, 3x = -3 6 खत्म कर रहा हूँ बेटा। px = ax, ax = 0, x = 0/a। जैसे 0/3 0 होता है, वैसे 0/a भी क्या हो जाएगा, 0। a is not equals to 0 sir। बेटा वो डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर कभी भी 0। अच्छा अभी 2 मिनट में ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आया है तब, क्योंकि आपने ना लास्ट ईयर मास प्रमोशन लिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन जायज भी है। कभी भी आपने क्या, मैंने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था ये, क्या आपने ऐसे नंबर्स देखे हैं, बताता हूँ, ये साइन पे मत जाना। हाँ, मैं जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाता हूँ तब ऐसी साइन करता हूँ। कभी क्या आपने ऐसा देखा है 1/0? और अगर 1/0 देखा भी तो आपने क्या लिखा आंसर, 0 इंडिफाइंड। 0 1 सर 1 मैं नालायकों पापियों, Not detect. नॉट डिफाइंड। हाँ बेटा 1/0 का आंसर 1 होता है, तो 1/1 का भी 1 होता है। फादर्स गार्डन નું ગુજરાતી શું થાય? બાપનું બગીચું. પાપાનો બગીચો. એવું ના બોલવાનું, 1/0 is not defined बेटा। क्यों, ध्यान रखना बेटा, 1/0। चलो काम करते हैं, 0 0 दा 0 1, 0 0 दा 0 1, 0 0 दा 0 1। जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन ये काम पूरा नहीं होगा। जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन ये काम पूरा नहीं होगा। आई थिंक 9 सीबीएसई का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई का लेक्चर स्टार्ट होने आया है। हाँ बेटा मुझे ट्वीट करना पड़ेगा, एक कॉपी कर लो फटाफट। यस सर बाय बाय सर। बाय सर बाय। हो गया।
बेटा गुजरात तो बोर्ड लिखना निकल तो जाओ फटाफट। हो गया सर।